ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहसिन वली। नमस्कार। कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ते आंकड़ों ने देश और दुनिया की परेशानियां बढ़ा दी हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था को गति देने की चिंता है, तो दूसरी तरफ लोगों की जान बचाने का संघर्ष। संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं। आईसीएमआर रोज जांच क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमारे आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ सावधानी है। बहुत सारे लोग घबराने लगे हैं, डरने लगे हैं, भविष्य की चिंताओं में उलझ गए हैं। एक बात समझ लीजिए कि मास्क का सही इस्तेमाल, हाथों को साबुन पानी से बार बार धोना और सोशल डिस्टेंसिंग ही आपको संक्रमण से बचाने में सहायक है। उम्मीद का दामन थामे रखिए। संक्रमण मुक्त सवेरा बहुत जल्द आने वाला है। आकाशवाणी का ये खास कार्यक्रम आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोहसिन वली। डॉक्टर वली, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर वली के साथ परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर वली, सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर के साथ अगर शुरू करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षण हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, और हमारे श्रोताओं को भी थोड़े इस नए लक्षण के बारे में बताइए। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में, खासतौर से लंदन के अस्पतालों में मार्च के महीने में कुछ मरीज ऐसे आए थे जो उन्होंने बाद में पता लगाया। ईएनटी के डॉक्टर्स की एसोसिएशन जो है उनकी, यूरोप की, जिसको यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं, मतलब कान, नाक और गला के विभागों की जो उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है यूरोपियन कंट्रीज की, उसके कुछ डॉक्टर्स को कोविड का जब संक्रमण हुआ तो उन डॉक्टर्स ने जो पिछले 2 महीने में मरीज देखे थे, उन मरीजों का डाटा निकाल के देखा गया तो उसी समय ये पता लग गया था कि उनको टेस्ट का लॉस जी और सूंघने का लॉस उनकी कंप्लेंट्स में दर्ज पाया गया। लेकिन उस समय तक ये पता नहीं था कि ये इसका लक्षण है, और वो मरीज सबसे पहले वो किसी और विभाग में न जाकर, क्योंकि गला खराब हुआ था, तो ईएनटी के डॉक्टर्स के पास गए और ईएनटी के डॉक्टर्स ने जनरल कंप्लेंट्स में वो चीज लिखी, बगैर ये जाने हुए कि ये कोविड का लक्षण है जी। और ये रिट्रोस्पेक्टिव हम लोग कहते हैं कि जैसे हम पुरानी चीजों को निकालते हैं, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव ये बात सामने आई कि हाँ, इसमें से करीब 30% लोगों को ये टेस्ट का लॉस हुआ जी और सूंघने का लॉस हुआ। और इस बात को हमने भी 1-2 जगह बोला जी कि ये आपकी जो मेड्स आ रही हैं, जो आपका कुक खाना बना रहा है, उसमें संक्रमण को पहचानने का ये सबसे सरल और सबसे आसान तरीका हो सकता है जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोगों की जानकारी के लिए, आम लोगों की जानकारी के लिए, इस लक्षण को आईसीएमआर ने अपने लक्षणों की सूची में ले लिया, उद्धृत किया, और इससे कॉमन जो लोग हैं उनको कोविड का ये बहुत अर्ली लक्षण है, बहुत प्राथमिक लक्षण है, इसको पहचानने में और इसको खुद डायग्नोस करने में और सही डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात हुई है जो आज ये बात सामने आ गई है।
डॉक्टर वली, जो लोग सामान्य ढंग से अपने घरों में रह रहे हैं या फिर जो काम करने जा रहे हैं, तो जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, चाहे फूल की खुशबू की बात करें या किसी खाने से सुगंध आती है या खाने का जो टेस्ट है, उसके जरिए खुद ब खुद परीक्षण करने का ये तरीका है? हाँ, आपको मैं ये बताऊं कि जैसे किचन में लेडीज खाना बनाती हैं जी, तो उनको पता चल सकता है जी। जैसे बहुत सी चीजों की हमें स्मेल पता है, प्याज भुनी जाती है, मसाला भुना जाता है जी, तो उसमें ये एहसास लेडीज को सबसे पहले हो जाता है। इसी तरह से जो लोग दुकानों पे बैठते हैं, कुछ सेल करते हैं जी, जो जैसे परफ्यूमरी की दुकान है या तेल बेचते हैं, तो उनको तो ये चीजें उनको पता लग जाएंगी जी। तो ये आपको मैं एक मरीज का, अगर आप परमिट करें जी, छोटा सा 1 मिनट 38 सेकंड का एक वीडियो है, वो मैं आपको सुनवाता हूँ, जो मेरी पेशेंट को बाद में कोविड डायग्नोस हुआ। जी जी। डॉक्टर, मुझे 4 दिन से फीवर था। साथी को मुझे फीवर हुआ, संडे को आपने मुझे मेडिसिन जो बताई रॉक्सेट 150, मैंने मंडे मॉर्निंग से लेनी शुरू की। मंडे को मैंने 4 टैबलेट ली और मेरा बुखार उतर गया। ट्यूसडे को बाय द टाइम मैंने 2 टैबलेट्स और ली, आई वॉज ऑलमोस्ट ओके। और वेडनेसडे तक भी आई वॉज परफेक्टली फाइन। आज सुबह मॉर्निंग में व्हेन आई गॉट अप, तो मुझे ऐसा पता नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। ओनली थिंग इज व्हेन आई स्टार्टेड कटिंग फ्रूट, मैं फ्रूट्स काटने लगी तो मुझे उसमें एक फ्रूट ऐसा लगा जो स्पॉइल हो गया था। व्हेन आई ट्राई टू स्मेल इट, आई कुड नॉट स्मेल। मुझे लगा शायद मुझसे गलती लग रही है मुझे। देन आई स्टार्टेड मेकिंग हलवा और बेसन भूनना शुरू किया और मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही थी। मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि बेसन भूना गया है नहीं भूना गया। आफ्टर दैट आई रियली गॉट स्लाइटली वरीड। फिर मैंने बहुत सारा परफ्यूम लगाया और अगेन मुझे कोई स्मेल नहीं आई। चाय बनाई तो चाय की भी सॉस वगैरह डालने में नो स्मेल। फिर मेरे हस्बैंड जो कल से उनको भी बुखार हो गया सेम सिम्टम्स में, वो उठ के आए और मैंने उनको आंखें बंद करके एक कॉटन में बहुत सारा परफ्यूम लगा के उनके आगे रखा और मैंने बोला आप स्मेल करिए, आपको कुछ स्मेल आ रही है? इसे हाँ, ये तो परफ्यूम है। Then I realized कि I had lost my sense of smell completely. उसके बाद मैंने आज कोविड टेस्ट कराया है अपना। तो ये इनका जो डिस्क्रिप्शन है ये बड़ा मार्मिक है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ कोविड पॉजिटिव हुए। बाद में इनके हस्बैंड अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उनका बाईपास सर्जरी हो चुका है जी। और ये वही हमारी पेशेंट हैं जिनके बारे में काफी संज्ञान टीवी चैनलों ने भी दिया है जी। तो कहने का मतलब ये है कितनी बारीकी से इन्होंने अपने इस लक्षण का पता लगाया, ये श्रोताओं को पता लगा होगा जी। तो इनमें से कोई भी काम लेडीज जब कर रही हैं तो वो पता लगा सकती हैं जी। बिल्कुल, इस उदाहरण के माध्यम से श्रोताओं को ये समझ में बात आ गई होगी कि अगर वो किसी चीज को सूंघने में कमी महसूस करते हैं तो कहीं न कहीं ये कोविड-19 संक्रमण की ओर इशारा करता है। डॉक्टर वली, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज को सुझाव दिए हैं चिकित्सकों के लिए कि रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट, प्लाज्मा थेरेपी, टूसिलूजिमाब और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किन किन मरीजों पर और कौन कौन सी स्थिति में किया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में लोगों को बड़ी उत्सुकता है जी। इसके बारे में मैं पहले बता दूं क्योंकि ये डॉक्टर्स के लिए रिकमेंड की थी आईसीएमआर ने जी करीब 2 महीने पहले, जब हम लोगों ने कोविड का इलाज अस्पतालों में शुरू किया था। उस समय बहुत कम केसेस थे, तो डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये दवाई शुरू की गई थी। इसमें एक कंफ्यूजन हुआ था ट्रम्प साहब की न्यूज आने के बाद, और मैं शायद पहला डॉक्टर था जिसने ट्रम्प साहब की न्यूज जब ब्रेक हुई थी अपना बयान दिया था जी। तो उन्होंने क्लोरोक्वीन को और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को मिक्स कर दिया था और मलेरिया की दवा कहकर वो बताया था कि दिस विल बी प्रूव्ड एज ए गेम चेंजर और हमें इस दवाई से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं।
तो मैंने फौरन इस बात को अलग किया और ये कहा कि क्लोरोक्विन तो मलेरिया की दवा है, जिसको क्विनीन कहते हैं, हम कुनैन कहते हैं जी आम भाषा में। लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये जोड़ों के दर्द में एसएलई में डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट के तौर पर प्रयुक्त होती है जी। और हमने सीजीएचएस के करीब करीब हजारों मरीजों को दी है और सब डॉक्टरों ने इंडिया में मिलकर करीब करोड़ों मरीजों को दी होगी। और ये बहुत कामयाब दवा है क्योंकि ये एक गोली रोज खाई जाती है। और इतनी सालों में, मैंने भी करीब 40 साल भारत सरकार में सेवा दी है, हमने इसको लेने वाले किसी भी एक भी मरीज का हमने ईसीजी नहीं करवाया जी। तो बार बार इसको बदनाम करने की कोशिश हुई, लोगों ने बहुत कोशिश की कि इसको बदनाम किया जाए। इसके बाद 46 मरीजों की एक ट्रायल पब्लिश हुई जी फ्रांस से। डिडलियर रेनॉल्ट, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वहां के, फ्रांस के मेडिसिन के। तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में जी ये दवा टेस्ट की, मरीजों को दी और इससे काफी फायदा हुआ। तो उन्होंने इस पे 46 लोगों पे एक छोटी सी स्टडी अपनी पब्लिश की जी। लेकिन पीछे पीछे थोड़ा रेमडेसिविर वाले भी देख रहे थे कि ये कामयाब ना हो जाए। इधर बीच में मोदी साहब के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट आई जी कई मुल्कों से कि ये हमको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई दी जाए जी। तो भारत ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसने जहाज भर भर कर जी बड़े बड़े मुल्कों में, जिसमें अमेरिका शामिल है, ब्राजील शामिल है जी और भी मुल्क हैं, तो कई जहाज भर के गए थे हमारे यहाँ से जी। ये शुरुआती बात है जी। और बहुत से डॉक्टर जो संजीदा हैं वो उन्होंने ये खाई दवा आईसीएमआर के निर्देश के हिसाब से उन्होंने अस्पतालों में काम किया जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक सेफ दवा है जी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इनकी डॉक्टर साहब की, जिनका मैंने अभी नाम लिया, डिडलियर रेनॉल्ट, तो इनकी ट्रायल के मुखालिफ जी कई लोगों ने ट्रायल्स बनाई और लैंसेट जो हमारा बाइबिल है, पेपर है जी, उसमें ये छापा के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किसी काम की दवा नहीं है, बेकार है, इससे कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है। ये तो शुरू से ही कह रहे थे लोग जी। और इसको नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए जी। तो उससे फिर क्या चेन रिएक्शन हुआ, डब्ल्यूएचओ ने भी ऐलान कर दिया जी नहीं भाई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे जो शोध हो रहा है इसको रोक दो जी। उससे क्या हुआ, चेन रिएक्शन से हमारी आईसीएमआर को भी अनाउंस करना पड़ा जी। उसके बाद जब हकीकत पता लगी तो ये पता लगा, ये श्रोताओं को जानना चाहिए जी, किस तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पुरानी बढ़ती हुई दवाई हैं उनके खिलाफ बातें होती हैं। और ये इसको आपके चैनल पे कहने में कोई मुज़ायका नहीं है क्योंकि ये एक अध्ययन है जी। इसके बाद उन्हीं डॉक्टर साहब ने 1000 केसेस पे दूसरी ट्रायल भी छापी जी। और सबसे बड़ा हादसा जो चिकित्सा के जगत में हुआ कि लैंसेट को अपना जो पेपर उन्होंने छापा था उसको रिट्रैक्ट करना पड़ा जी। बिल्कुल, ये पेपर गलती से छप गया। तो मेरे कहने का मतलब ये, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक सेफ दवा है और इसको डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैं ये भी बता दूं आपको जी। डॉक्टर वली, बिल्कुल आप बताएंगे, लेकिन एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। रामपुर से राशिद अली जी हैं। राशिद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी राशिद जी। राशिद जी बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। सवाल ये है कि जो है कोरोना की वैक्सीन कब तक तैयार हो रही है सर? हाँ, हम लोग वैक्सीन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्तसर जवाब आपके सवाल का ये है कि पूरी दुनिया में इस बात की रिसर्च हो रही है कि इसकी वैक्सीन जल्दी आ जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और नहीं, उम्मीद नहीं है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत पैसा लोगों का लग गया है और कई इंस्टीट्यूशंस ने वैक्सीन बना के मिलियंस ऑफ डोजेस तैयार कर रखा है अमेरिका में। और जो ऑक्सफोर्ड में है वैक्सीन, जिसके बारे में हम अक्सर टीवी पे देखते हैं जी, और जो अमेरिकन कंपनी है मॉडर्ना जी, उन्होंने बहुत जबरदस्त ट्रायल करी है और चाइना ने तो इसके डब्बे भी छाप लिए जी। तो ये बहुत बड़े स्तर पर इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, हम इसके बारे में आखिर में बताएंगे जी। लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि इस साल के अंत तक कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन आ जाए
जी बिल्कुल, उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश से वेद प्रकाश जी फोन लाइन पर हैं। वेद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताएं। हाँ वेद जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा सवाल है जी कि जैसे आजकल नए नए वायरस आ रहे जी, तो चाइना से होकर यहाँ आते हैं, हर वायरस जैसे चाइना से ही आते हैं जी। इसका क्या मेन कारण क्या है जी चाइना से क्या आता है ये? डॉक्टर वली ये पूछना चाह रहे हैं कि ज्यादातर वायरस जो हैं वो चीन से आते हैं, इसका क्या कारण है? इसकी पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया जी। तो आपके प्रोग्राम में हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे जी कि आबादी के लिहाज से चाइना बहुत घना है। दूसरे, चाइना में कुछ ऐसी चीजें खाई जाती हैं, ऐसे एनिमल्स खाए जाते हैं जो दुनिया भर में कहीं नहीं खाए जाते जी। जैसे सांप है, जैसे कुत्ता है, हम उसका नाम भी लेते हुए हमें उल्टी आ रही होगी जी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो गंदी मार्केट्स में बिकती हैं, वहां उन जानवरों का खून वगैरह वो सब होता है जी। तो क्या बताऊं मैं आपको, चिमगादड़े भी वो लोग कहते हैं खाते हैं जी। तो बहुत सी जानवर जो हमने कभी सुना भी नहीं खाए जा सकते हैं वो सब खाते हैं। तो वहां से संक्रमण का जो चांस है वो बहुत ज्यादा होता है। और चिमगादड़ जो है वायरस का गोरा बसेरा है, डेरा है जी। उसमें संग्रह होता है मुख्तलिफ किस्म के वायरस का, और करीब 150-200 प्रजाति के जो वायरस हैं वो इन जानवरों के थ्रू ह्यूमन में सर्कुलेट हो जाते हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं जी। इस वायरस के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि वायरस चिमगादड़ों से नहीं आया है बल्कि किसी इंटरमीडिएट होस्ट से आया है जी। तो वो इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में भी कई कल्पनाएं हैं। बहरहाल ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन चाइना ने शुरू में इसका नहीं बताया था, जिसकी वजह से दुनिया भर में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब ये बात सर्वविदित है कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, खांसी के जरिए होता है, खांसी में जो हम ड्रॉपलेट्स निकालते हैं उनके जरिए होता है जी। तो ये एक खतरनाक वायरस है और चाइना से ये इसलिए आ रहा है बार बार, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा के और वायरस, और एक इबोला वायरस आया था पहले जी। तो इन सबको जब ट्रेस किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन चाइना से मिलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो वायरस पे इस तरह की रिसर्च हो रही है उसको बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। पंजाब के जालंधर से पॉल जी हैं। पॉल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार साहब। सर मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो अंदर विषाणु जाता है इंसान के, वो एक विषाणु जाता है या एक से अपनी पूरी चेन बना लेता है? तो दूसरा मेरा इसमें यही मिलता जुलता सवाल और है कि जब भी हम बाजार में जाते हैं, घूमते हैं तो कुछ करते हैं, मुंह में तो मास्क लगाया होता है लेकिन आंख में कभी कुछ जब चला जाए तो फिर उसमें आंख में क्या करना चाहिए? या कोई आई ड्रॉप डालना चाहिए जाके वैसे, और कुछ धोना चाहिए या कुछ करना चाहिए? सही कह रहे हैं आप। हम लोग बार बार जब बताते हैं हाथ से वो अपने मुंह को न छुएं तो उसमें हम आंख को भी इंक्लूड करते हैं और कहते हैं अपनी आंख को न छुएं। कुछ लोग जो चश्मा लगाते हैं उनकी तो आंख प्रोटेक्टेड है जी। जो लोग चश्मा नहीं लगाते हैं तो उनको मैंने तो खैर मंगाए हैं, एक जो प्लास्टिक के चश्मे आजकल बाजार में आ रहे हैं जो डॉक्टर्स भी लगाते हैं जी, प्रोटेक्टिव किट के साथ, तो 50 से 100 रुपए तक का अच्छा आता है जी। तो आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चश्मे से आंख का प्रोटेक्शन जरूरी है क्योंकि आंख के जरिए से भी ये वायरस फैल सकता है, जाता है, अंदर जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कनेक्टेड होता है आंख से। जी। डॉक्टर वली, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे कि कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हो रही है उस घर में, उनके पड़ोसी और उस मोहल्ले में ऐसा लगता है एक आतंक का माहौल बन गया है, एक डर का माहौल व्याप्त हो जाता है। आतंक, मातम, तीनों चीजें। जी, मतलब वो लोग इतने डर से जाते हैं कि अब मुझे भी हो जाएगा, अरे उस व्यक्ति की मौत हो गई, अब हम इस मोहल्ले में कैसे रहेंगे? इस डर के बारे में क्या कहेंगे और लोगों को आप क्या समझाएंगे? देखिए, कोरोना में सबसे बड़ी बात जो आम जनता के समझने के लिए है जी
कि जो 60 साल की उम्र के लोग हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है और जिनको और कोई शारीरिक बीमारी हार्ट जैसी नहीं है, लंग्स की बीमारी नहीं है, वो करीब 90% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना की बीमारी से कोई खतरा नहीं है जी। उनको संक्रमण होगा, गला खराब होगा, बुखार आएगा और 50% से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं लगेगा और कोरोना होकर चला जाएगा जी। लेकिन कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं या बहुत उम्र रसीदा हैं जैसे 65 और उसके ऊपर और जिनको और कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या स्टीरॉइड्स चल रहे हैं तो उनको इस बीमारी का संक्रमण जो होगा वो बड़ा घातक हो सकता है जी। तो वो बीमारी का जब उनको संक्रमण होगा तो उनके लिए बहुत खतरा है। जो हमारे घरों में भी बूढ़े हमारे दादा दादी हैं जी, तो उनको बहुत ज्यादा खतरा है और उनका प्रतिशत 10% आप मान के चलिए। जी बिल्कुल। अब मौतें जो हो रही हैं उन लोगों की हो रही हैं। अच्छा, ये मौत कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं है जी। तो पड़ोस में भी पता लगता है, उसके घर से उसका वो बंदा चला जाता है। हमारे डॉक्टरों में भी डेथ्स हुई हैं। तो एक ये जब पता लगता है कि इस व्यक्ति की मौत कोविड से हुई है तो एक अछूता सा एक चारों तरफ हैलो बन जाता है जी। तो वो उससे बड़ा लोग डर जाते हैं जी। लेकिन इसकी बॉडी को डिस्पोज किया जाता है केमिकल लगा के और उसको लोग बर्न करते हैं जी। तो बाकी लोगों को वही तीनों सावधानियां बचाती हैं, जैसे कि हम 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, आंखों को मास्क से नाक को और मुंह को, आंखों को चश्मे से कवर करें जी। तो ये एक बड़ी तादाद है जो संक्रमित नहीं होगी जी बिल्कुल। तो इसलिए इसमें डरना या कुछ आतंक का माहौल बनाना या घबराना उससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप शांति से रहिए। देखिए बहुत चिंता का विषय है ये जी। और दिन ब दिन केसेस दिल्ली और बंबई में बढ़ रहे हैं जी। तो इसके लिए हमको बहुत संभल के सतर्क रहना है और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप घर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे बाहर, मैं तो ये कहता हूं घर में भी मास्क लगा के रहिए ताकि आपस में एक दूसरे से संक्रमित ना हो और अपने हाथ को धोते रहेंगे, हैंड सैनिटाइजेशन। इसके मैं ये कहने लगा हूं बहुत दिनों से कि अपने पागलपन की हद तक अपने हाथों को धोएं। जरा सी भी गलती से भी कोई चीज छू लें उसके बाद पहला काम ये कीजिए कि हाथ को या तो सैनिटाइज कर लें या धो लें साबुन से। जी बिल्कुल। डॉक्टर वली ये कह रहे हैं कि हाथ धोने का जुनून आपके सर पर सवार होना चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। रेडियो की आवाज थोड़ी कम कर लीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। सोशल डिस्टेंसिंग तो पूरा के पूरा खुल चुका है जी। अब इसमें हम कैसे हम रह सकते हैं? पूरी सावधानी तो कहीं कोई बरत नहीं रहा है। एक बड़ा सवाल है डॉक्टर वली। नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात पूछ रहे हैं, इनके मन दुख रहा है इस बात से। जी जी सर। कि हमने इन 2 शब्दों को सीखा जी। एक्चुअली हमने इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए था जी। शारीरिक दूरी बना के रखें। इसका नाम जो पाश्चात्य देशों से आया, WHO से आया, वो सोशल डिस्टेंसिंग करके आया जी। तो एक तो कंफ्यूजन की वजह मैं इसको मानता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? न इमोशनल डिस्टेंसिंग है जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया जी। ये तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है कि शरीर को शरीर से अलग रखना है जी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सार्वजनिक वाहन से तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ और यही मुख्य जड़ है इसकी, जो ये बीमारी इतनी तेजी से इधर 2 हफ्तों में फैली है। इसकी ये एक मूल कारण है कि हमने इसको भूल गए। हम बात तो करते हैं, जानते तो हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। तो इसके लिए बार बार जी याद दिलाया जा रहा है। नहीं होगा साहब, करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए जान बहुत कीमती है तो बहुत जरूरी है ये और इसमें कोई खर्चा नहीं होता दूर रहने में। जी बिल्कुल। और एक चीज सर, मटन खा सकते हैं क्या? मटन खा सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, उसमें मेरी इजाजत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पका के खाया जाता है मटन। और चिकन भी वही बात हो गई, मटन भी वही बात हो गई। तो वो आपको उसमें कोई वो नहीं है, पका कर खाइए अच्छे से अगर आप खाते हैं तो, अगर नहीं खाते हैं तो बिल्कुल मत खाइए।
पुणे से उर्मिला जी हैं फोन लाइन पर। उर्मिला जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। उर्मिला जी, आप अपने रेडियो सेट की आवाज को कम कर लीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ, हेलो जी। हाँ, मेरे 3 प्रश्न है जी, पूछिए। एक है, मैं ज्येष्ठ नागरिक हूँ, तो मॉर्निंग वॉक अब जा सकती हूँ या घर में ही वॉक लेना है? ठीक है। और दूसरा है, मेडिसिन वो स्ट्रिप्स लेते हैं, वो भी सैनिटाइज करके लेना चाहिए क्या मेडिकल शॉप से? ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, मैं ज्येष्ठ नागरिक हूँ, तो एटीएम से कैश विड्रॉ करनी है तो सावधानी क्या लेनी चाहिए? ठीक है, डॉक्टर वली। जी, मैं आखिरी प्रश्न पहले ले। जी। एटीएम में जब आप जाएं तो ये देखें कि उसमें सेल्फ डिस्टेंसिंग पहले करें। अगर एक आदमी एटीएम के पास है तो आप बाहर रुकिए। जी। उसके बाद जब वो निकल जाएं तब आप जाइए और कोशिश ये कीजिए कि अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए और उसी से एटीएम के आसपास जहां बटन दबा रहे हैं जी, या तो कोई आप पेंसिल ले जाइए, उससे बटन दबाइए, पेन ले जाइए या ग्लव्स पहन के जाइए जी। तो आप अपने को एटीएम के संपर्क में मत लाइए जी, क्योंकि उसकी जो नॉब्स हैं, इसी तरह लिफ्ट की सावधानी है, इसी तरह घर के डोर की नॉब्स की सावधानी है। अगर आप ग्लव्स पहन के जाएंगे जी तो आप उस संक्रमण से बच जाएंगे, नहीं तो आप छोटा पेन ले जाइए कोई जिसके टच से। और मैं इसमें बड़ी एक प्रैक्टिकल सजेशन दे रहा हूँ, जो दर्दी लोग उंगली पे पहनते हैं तुरपन करते समय, उसको अंगुष्ठाना कहते हैं जी। वो फिंगर प्रोटेक्टर होता है, उसको पहन लें और उसके टिप से आप अपनी उंगली को इस्तेमाल करें जी। दूसरा, आपने स्ट्रिप्स की बात की थी जी। और एटीएम का कैश में कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है, वो ज्यादातर नोट नए होते हैं जी। दूसरा, वो किस तरह की स्ट्रिप्स की बात की थी इन्होंने? ये कह रही हैं कि जो दवाइयों की दुकान से। नहीं जी। स्ट्रिप्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप दवाई थैली में रख के लाइए और उस थैली को बाहर छोड़ दीजिए, स्ट्रिप्स हाथ में पकड़िए और कमरे में ले आइए, अपने दवा के डब्बे में रख दीजिए और स्ट्रिप्स पैक होती हैं। अगर आप और उसको ज्यादा अच्छे से अपना सैनिटाइजर हाथ पे मलिए और स्ट्रिप्स को एक बार उससे साफ कर दीजिए तो स्ट्रिप्स का मसला भी खत्म हो गया। और पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल था कि ये वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या ये सुबह की सैर पर जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बाहर निकलिए ही मत, घर में रहिए बस। ये थोड़े दिन की बात है, मेरे ख्याल से 15 दिन तक सब सेटल हो जाएगा। आपने भी कहा कि बहुत जल्दी वो सुबह आएगी। प्रोग्राम के शुरू में बड़ा अच्छी बात आपने बोली कि वो सुबह जरूर आएगी जी। और ऐसा कहीं नहीं हुआ है। देखिए, धारावी जैसी जगह में जहां हमको उम्मीद भी नहीं थी कि कोरोना से इतने ज्यादा संक्रमण हुआ है, वो कंट्रोल में आ जाएगा जी। जब धारावी में आ सकता है तो सब जगह आ सकता है। डॉक्टर वली, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में कोई संदेश? वो 2 सवाल बता देता हूँ। रेमडेसिविर जो है जी, ये अमेरिकन दवा है और इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, रमेश देशिगन नाम के भारतीय साइंटिस्ट ने इसका इजाद किया था जी। और जिलियड कंपनी में वो काम करते थे और इसकी परमिशन डायरेक्टर जनरल जो हमारे हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने दे दी है और इसके बारे में आज ये इजाजत दी गई है कि सिक पेशेंट्स में हॉस्पिटल सेटिंग्स में दी जा सकती है। और HCQS के बारे में बस यही बताना चाहूंगा कि ये इसका डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए जी। और जो दूसरी दवा है टोक्लिजुलेमैब है, वो IL-6 मॉडिफाइंग एजेंट है जी। और ये इम्यूनोलॉजिकल स्तर पर वायरस को जो सेल में संक्रमण होता है हमारे शरीर में जी, खास तौर से फेफड़े में जो जाता है ये बिल्कुल, उसके निमोनिया से शरीर को संक्रमित होने से रोकती है। और क्लोरोक्विन हम यूज कर सकते हैं और भी कुछ एंटीबायोटिक्स यूज हो रहे हैं, डॉक्टर के मशवरे से जरूर लीजिए जी। बिल्कुल। और स्वस्थ रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मेरे ख्याल से थोड़े दिन का मसला है। ये सच है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन इससे घबराना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और उम्मीदों का सवेरा बहुत जल्द आने वाला है। डॉक्टर वली, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहसिन वली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।